नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे करंट अफेयर सेकेंड ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण है। 29 जनवरी 2023 को जो रद्द हो चुका है सेकेंड ग्रेड जीके का पेपर ग्रुप सी और डी का दोबारा से होने वाला है। और अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी है तो विनोद स्वामी सर की किताब है, करंट अफेयर्स के लिए शानदार किताब है। एक दिन में पूरी कवर कर सकते हो आप, 1 से 2 दिन में इस किताब को पूरी कर सकते हो। तो अभी तक आपने नहीं खरीदी तो बाजार से खरीदिए और पढ़िए, क्योंकि इसमें 10 से 12 प्रश्न अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उसमें से लगभग 90% प्रश्न इस किताब से पूछे जाते थे। इस किताब को आज ही लाइए और खरीदिए, 2 दिन में कंप्लीट कर लीजिए। सेकेंड ग्रेड जीके के लिए शानदार किताब है। कुछ प्रश्नों की बात करेंगे जो इस किताब में से सेकेंड ग्रेड जीके के पेपर में जो दिसंबर में हुए हैं ग्रुप ए और बी के, उनमें पूछे गए प्रश्न उनकी बात कर। जैसे राजस्थान सरकार ने हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षा की उत्कृष्ट तैयारी हेतु 5 जून 2021 को कौन सी योजना शुरू की थी? मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की थी। ये प्रश्न पूछा गया है सेकेंड ग्रेड में 22 दिसंबर को। उसके बाद पैरा खिलाड़ियों को उच्च तकनीकी प्रशिक्षण ट्रेनिंग उपकरणों अभ्यास हेतु जयपुर जोधपुर में 20-20 करोड़ रुपए की राशि से आवासीय पैरा खेल अकादमी स्थापित किया गया है। यानी एक तो जयपुर में और एक जोधपुर में। ये भी सेकेंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। एक प्रश्न यहीं से, इसी प्रश्न से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। 21 दिसंबर को भी यहीं से प्रश्न बनाए और 22 दिसंबर को यहीं से बनाए। जोधपुर में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का विस्तार एवं उन्नयन कराया जाएगा तथा खेल विभाग के अंतर्गत राजस्थान स्टेट स्पोर्ट इंस्टीट्यूट राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान की स्थापना की जाएगी। ये 22 दिसंबर को पूछा गया। हो सकता है इस बार आपकी ये प्रश्न बन जाए, राजगढ़ सादुलपुर चूरू में कबड्डी अकादमी तथा गंगानगर में एथलेटिक्स अकादमी के भवन का निर्माण किया जाएगा। चूरू के अंदर कबड्डी का और गंगानगर एथलेटिक अकादमी का भवन निर्माण किया जाएगा। उसके बाद कालीबाई भील व देवनारायण योजना के अंतर्गत मेधावी छात्राओं को प्रतिवर्ष दी जाने वाली स्कूटी की संख्या 13,000 से बढ़ाकर 20,000 करने की घोषणा की गई। सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से घोटिया अम्बा आदि पर्यटन धार्मिक स्थल को सम्मिलित कर वागड़ टूरिस्ट सर्किट विकसित किया गया है। घोटिया अम्बा वाला प्रश्न पूछा गया है सेकंड ग्रेड में। 5 जून 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतिभावान पात्र विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षा की उत्कृष्ट तैयारी तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लागू की। ये भी पूछा गया है। उसके बाद इंदिरा महिला शक्ति आय एवं शक्ति से संबंधित प्रश्न पूछा है। यह योजना 18 दिसंबर 2019 को शुरू की गई थी। और राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका स्त्री निधि तेलंगाना के मध्य 25 जुलाई 2022 को एक समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। राजस्थान तेलंगाना के मध्य इससे संबंधित सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया है। प्रदेश में राजस्थान महिला निधि की स्थापना तेलंगाना में सफलतापूर्वक संचालित स्त्री निधि मॉडल पर तर्ज पर की जा रही थी। ये प्रश्न पूछा गया है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। कुल 6 खेल थे, कबड्डी, शूटिंग बॉल, खो खो, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट और हॉकी। और शुभंकर शेरू, ये एक लाइन से प्रश्न पूछा गया है। इस बार आपके प्रश्न बन सकता है सॉन्ग की थीम क्या थी? अगला प्रश्न बन सकता है आपके थीम सॉन्ग चालो चालो रे साथीड़ा सारा मिलके खेला गाँव गाँव में लागे लो खेला रो मेलो। ये बन सकता है। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व आमागढ़ लेपर्ड सफारी 22 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के दूसरे लेपर्ड रिजर्व आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का उद्घाटन किया। रामगढ़ विषधारी टाइगर चौथा रिजर्व कब घोषित किया गया? 16 मई 2022 को यह प्रश्न बन सकता है इस बार आपके। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है दुनिया का? तो ये जयपुर के अंदर। इससे संबंधित भी आप ध्यान रखें। जनसंख्या से जनगणना से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले तो जैसलमेर पूछा गया है। न्यूनतम की बात कर रहे हैं जैसलमेर, अधिकतम जयपुर है ये। इंदिरा गांधी महिला शक्ति 18 सितंबर 2019 को, ये भी पूछा गया प्रश्न है। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न की बात करते, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकते 15 से 20 प्रश्न जो सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं 29 जनवरी पेपर की उनके लिए। और संस्कृत डिपार्टमेंट जो एग्ज़ाम है 12 से 15 फरवरी के बीच में, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव उनकी बात कर लेते हैं अपन। राजस्थान को एनीमिया रोग मुक्त करने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग किस दिवस को शक्ति दिवस के रूप में आयोजित करेगा? तो प्रत्येक माह के प्रत्येक मंगलवार को। अगला प्रश्न है राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत प्रशस्ति पत्र और शील्ड के साथ कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 7.5 लाख रुपए। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी कब प्रदान की? मई 2022 में। अगला प्रश्न, मई 2022 में आमागढ़ लेपर्ड में रिजर्व क्षेत्र का उद्घाटन लोकार्पण किया गया, यह कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर के अंदर स्थित है। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। अगला प्रश्न है राजस्थान निक्षय संबल योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 16 मई 2022 को। अगला प्रश्न है राज्य के पहले बर्ड पार्क का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो ये उदयपुर के अंदर है। अगला प्रश्न है इटली में आयोजित IASSF
शॉटगन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में जयपुर के विवान कपूर ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। अगला प्रश्न है, इसरो के युविका 2022 यंग इंडिया प्रोग्राम में यंग साइंटिस्ट के तौर पर राजस्थान के किस छात्र को चुना गया? सौर्य यादव को। अगला प्रश्न है, जैव विविधता और वन परिदृश्य के संरक्षण के लिए ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट कहाँ से शुरू किया गया है? बाड़मेर और जैसलमेर शुरू किया गया है। अगला प्रश्न 672.5 करोड़ की लागत से जोधपुर में राजीव गांधी फिटनेस डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है। इस संस्थान को किस रूप में विकसित किया जाएगा? तो स्टेट ऑफ द आर्ट। अगला प्रश्न है, 25 से 29 अप्रैल 2022 को जयपुर थिएटर फेस्ट 2022 का कौन सा संस्करण जयपुर कला केंद्र में आयोजित किया गया? प्रथम संस्करण। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा संचालित इंदिरा रसोई योजना में लाभार्थियों में से प्रति थाली कितने रुपए लिए जाते हैं? तो 8 रुपए। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की साइकिलिंग प्रतियोगिता बॉयज टाइम ट्रायल 30 किलोमीटर में राजस्थान के मुकेश कसबा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न दे रखा है, मचकुंड में लाइट एंड साउंड शो का लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया स्मारक का स्थल कहाँ पे है? ये धौलपुर के अंदर है। अगला प्रश्न, 12 मई 2022 को मेहरानगढ़ जोधपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 564वां। अगला प्रश्न है, जायका द्वारा वित्त पोषित राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना RWSLIP पर अनुमानित लागत राशि कितनी थी? तो 2348.87 करोड़। अगला प्रश्न है, राजस्थान के 27 जिलों में संचालित राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है मार्च 2025 तक। अगला प्रश्न है, बजट 2022-23 में राज्य सरकार का कुल राजस्व प्राप्तियां कितने करोड़ अनुमानित है? तो ये 2,14,977.23 करोड़। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का राजकोषीय घाटा कितने करोड़ अनुमानित किया गया है? तो 58,211.55 करोड़। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार का राजस्व घाटा कितने करोड़ अनुमानित है? तो ये 23,488.56 करोड़। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजना उद्व्यय अंतर्गत क्षेत्र विशेष में व्यय के संबंध में संगत है। तो यहाँ सामाजिक एवं सामुदायिक सेवा 46.35%, ग्रामीण विकास में 16.54%, विद्युत में 14.89%। अगला प्रश्न है, बजट घोषणा 2022-23 मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की राशि को 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 10 लाख रुपए। अगला प्रश्न है, बजट 2022-23 में कितने नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? 1000। अगला प्रश्न है, बजट 2022-23 में अत्याधुनिक कार्डिक लैब स्थापना की घोषणा हुई थी जोधपुर में। अगला प्रश्न, 5000 की अधिक आबादी वाले प्रत्येक गांव शहर में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने की घोषणा की गई थी, वे महापुरुष के नाम पर खोले जाएंगे? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न जो पूछा गया सेकंड ग्रेड में 21 दिसंबर पैरा खिलाड़ियों के लिए आवासीय पैरा खेल अकादमी की स्थापना बजट घोषणा में कहाँ प्रस्तावित है? तो जयपुर और जोधपुर दोनों जगह 21 दिसंबर पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बजट 2022-23 में राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर की स्थापना की घोषणा कहाँ हुई है? तो ये जोधपुर में। अगला प्रश्न जो पूछा गया है 22 दिसंबर को, कालीबाई भील देवनारायण योजना के अंतर्गत मेधावी छात्राओं को दी जाने वाली स्कूटी संख्या की बजट घोषणा में 13,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 20,000। अगला प्रश्न, बजट 2022-23 में राज्य में 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को कितनी यूनिट बिजली शुल्क की घोषणा की गई है? 50 यूनिट। अगला प्रश्न, बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार राज्य में पारिवारिक न्यायालय कहाँ खोले जाएंगे? भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, उदयपुर सभी में। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना की राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर बजट घोषणा में कितनी कर दी है? 5 करोड़। अगला प्रश्न है, बजट 2022-23 में कृषि बजट है तो कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? 78,938 करोड़। अगला प्रश्न, 23 मार्च 2022 को पादप रोग विज्ञान पुनर्निरीक्षण एवं संभावना विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? जयपुर के अंदर हुआ। अगला प्रश्न, नवीन जिलों का गठन एवं उनकी आवश्यकता आकलन करने हेतु एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? श्री राम डुबाया। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? प्रथम। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी 100 स्मार्ट शहरों में सूची में दूसरा स्थान राजस्थान के किस जिले का मिला है? तो वह है उदयपुर। अगला प्रश्न, प्रतियोगी परीक्षा में नकल पर नकेल कसने हेतु किस राज्य में एंटी चीटिंग सेल का गठन किया गया? तो वो राजस्थान के अंदर है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो करंट जीके के ऑब्जेक्टिव से संबंधित हो सकता है। कुछ प्रश्न आपके सेम टू सेम एग्जाम में बैठ जाए। सेकेंड ग्रेड संस्कृत वालों के लिए संस्कृत डिपार्टमेंट के जो 12 से 15 फरवरी को होने वाले हो और 29 जनवरी को जो होने वाला सेकेंड ग्रेड का पेपर उसके लिए महत्वपूर्ण है। कैसा लगा वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।